मुस्कुरा देता हूं मैं जब लोग धोखे देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कि साथ तो सिर्फ महादेव देते हैं। देवों के देव जिन्हें हम महादेव कहते हैं, अगर आप सच्चे मन और भक्ति भाव से अगर उनका ध्यान करें तो जरूर आपको उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। आज हम आपको ऐसे ही एक शिव भक्त की कहानी बताने वाले हैं, जिसने अपने भक्ति का महान्यता देते हुए शिव जी को अपने दोनों नेत्र अर्पण करने चला था। एक ऐसा शिव भक्त जिसका कथा सुनकर आपको भी रोना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक मशहूर धनुधर थीमन एक दिन शिकार के लिए गए। जंगल में उन्हें एक मंदिर मिला जिसमें एक शिवलिंग था। थीमन के मन में शिव के लिए एक गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहां कुछ अर्पण करने का चाहा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि से ये काम करें। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए। शिव ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो उस मंदिर से कहीं दूर रहता था। हालांकि वो शिव भक्त था, लेकिन वो रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसीलिए वो सिर्फ 15 दिनों में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के बगल में मांस पड़ा देखकर वो चकित हो गया, ये सोचते हुए कि ये किसी जानवर का काम होगा। उसने मंदिर की सफाई कर दी, अपनी पूजा की और चला गया। अगले दिन थीमन और मांस अर्पण करने के लिए लाए। उन्हें किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो बैठकर शिव से अपने दिल की बात करने लगे। वो मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि शिवलिंग की सफाई जरूरी है, लेकिन उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसीलिए वह झरना तक गए और अपने मुंह में पानी भरकर लाए और वही पानी को शिवलिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर घृणा से भर गया। वो जानता था कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता, ये कोई इंसान ही कर सकता था। उसने मंदिर साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, फिर पूजा पाठ करके चला गया। हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अशुद्ध अवस्था में मिलता। एक दिन उसने आंसुओं से भरकर शिव से पूछा, हे देवों के देव महादेव, आप अपना इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? शिव ने जवाब दिया, जिसे तुम अपमान मानते वो एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूं और वो जो भी अर्पित करता है उसे स्वीकार करता। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो पास में कहीं जाकर छिप जाओ और देखो, वो आने वाला है। ब्राह्मण एक झाड़ी के पीछे छिप गया। थीमन मांस और पानी के साथ आया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं कर रहे। वो सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया है। उसने लिंग के करीब से देखा तो पाया कि लिंग की दाहिनी आंख से कुछ बह रहा है। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन उससे और रक्त आने लगा। आखिरकार उसने अपनी आंखें देने का फैसला किया। उसने चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाली और उसे लिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया और थीमन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि लिंग की बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। उसने तत्काल अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन फिर उसे लगा कि वो देख नहीं पाएगा कि उस आंख को कहां रखना है। तो उसने लिंग पर अपना पैर रखा एक निशानी के लिए और अपनी दूसरी भी आंख निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव ने थीमन को दर्शन दिए। उसकी आंखों की रोशनी आपस आ गई और वो शिव के आगे दंडवत हो गया। उसे कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना गया। कन्ना यानी आंखों अर्पित करने वाला, नयनार यानी शिव भक्त। साथियों, क्या आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आई? अगर आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आई है तो
कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या जय भोलेनाथ लिख के जरूर बताएं, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।